हाय फ्रेंड, फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर। जयपुर में आपको कौन कौन सी जगह पे जाना चाहिए, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जय सिंह का जय और पुराने ज़माने में पुर का मतलब सिटी, इससे बनता है जयपुर। 17वीं सेंचुरी में राजा सवाई जय सिंह ने इस सिटी को बनाया गया था और इसे प्लांट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के बाज़ार देखोगे तब पता चलेगा कि द पिंक सिटी इज़ फिल्ड विथ आर्ट। अभी हम लोग आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट जो है ये सुबह 9 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक ये खुला होता है। जयगढ़ फोर्ट जो है ये जयपुर से 14 किलोमीटर के दूरी पर है और इसकी एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 150 रुपये है। यहाँ पे एक बड़ी तोफ लगाई गई है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है। दोस्तों, ये जो देख रहे हो ये डाइनिंग रूम है। यहाँ पे राजा और राजा के सारे मेहमान चांदी सोने के बर्तन के ऊपर खाना खा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों किचन भी बना हुआ है। दोस्तों, ये जो देख रहे हो ये रानी के मेहमान है और ये भी इसी तरह से अलग से बैठ के खाना खा रहे हैं। दोस्तों, ये जो किला है ये राजा मान सिंह ने बनाया गया है और ये किला सेना के लिए बनाया गया था। राजा मान सिंह ये आमिर किले पे रहते थे, पर कभी कभार इस किले पे आते थे। ये जो देख रहे हो ये हाथी के ऊपर बैठ के जाने का सामान लगाया गया है। दोस्तों, ये जो देख रहे हो ये यहाँ का बारिश का पानी यहाँ पे तालाब में जमा होता था। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके नवगढ़ फोर्ट। नवगढ़ फोर्ट जो है ये सुबह 10 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक खुला होता है। यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको 50 रुपीज़ का टिकट है और यहाँ पे एक फेमस शीश महल भी है, उसके लिए आपको अलग से एंट्री टिकट बनानी पड़ती है। नवगढ़ फोर्ट जो है ये राजा ने खुद के 9 रानी के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं जल महल। जल महल जो होता है ये पूरी तरह से ओपन है और यहाँ पे आप अंदर तो नहीं जा सकते, पर बाहर से तालाब के बाजू से आप इसका व्यू दे सकते हैं। आजू बाजू में बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चौपाटी लगाई गई है और ये पूरे दिन ओपन होता है और यहाँ पे कोई भी टिकट्स आपको देनी नहीं पड़ती है। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे आमिर फोर्ट से हाथीगांव। वैसे हाथीगांव जो है ये आमिर फोर्ट से 5 किलोमीटर के दूरी पर है। उस ज़माने में राजाओं को लगने वाले हाथी इसी गांव में से आते थे और इस गांव में हाथी और हाथी पालने वाले रहा करते थे। अभी भी आप यहाँ हाथी सफारी एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 450 रुपये देने पड़ते और आपको उस ज़माने की राजा महाराजा हाथी पे बैठ के किस तरह से एंजॉय करते थे या फिर उनकी सफारी किस तरह से करते थे ये आप अभी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं पन्ना मीना कुंड। पन्ना मीना कुंड जो है ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जो टाइमिंग होता है ये सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक खुला होता है। उसके अलावा पन्ना मीना कुआं जो है वहाँ पे बहुत सारे फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे सागर की चोटी। पहले ही सुबह से मैं पहले से थका हारा था और सुबह से हम लोग सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस दिखाने के लिए घूम रहे थे, पर अभी किसी ने हमें कहा कि यहाँ पे सागर की चोटी नाम की एक प्लेस है। पन्ना मीना कुआं जो है वहाँ से कुछ ही दूरी पर है, पर वो वहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करने के लिए पड़ती है। जयपुर में आपने बहुत सारे पैलेसेस, किले, म्यूज़ियम ये देखे होंगे, पर इस ब्लॉग में हमने किया है एक एडवेंचर एक्टिविटी, जिसमें हमने कम से कम आधे घंटे की चढ़ाई करके ऊपर से जयपुर शहर किस तरह से दिखता है ये हमने टाइम लैप्स में निकाला हुआ है। कोई भी देरी ना करते हुए हम ऊपर का व्यू एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ये चढ़ाई जो थी जिसमें मैंने कम से कम 10 से 15 किलो की बैग लेके हम लोग ये सागर की चोटी, आपको अगर कॉर्नर पे दिखती होगी तो ये सागर के चोटी के ऊपर हमने चढ़ाई की थी।
और ये चढ़ाई करते वक्त वैसे मेरी तो बहुत फट गई, पर मैं सोच रहा हूँ उस वक्त के जो वॉरियर थे वो किस तरह से अपने तोफ या फिर बंदूकें जो भी रह गए, उस वक्त के जो वेपन्स है वो लेके किस तरह से वो ऊपर चढ़ते होंगे। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके पत्रिका गेट। यहाँ पहुँचते ही हाथी, घोड़े और उसके ऊपर बैठे हुए सिपाही की मूर्तियाँ दिखाई देगी। कहने को तो ये सिर्फ गेट है, पर किसी महल से कम नहीं। इसकी यूनिक बात यह है कि यहाँ कोई भी पेंटिंग रिपीट हुई नहीं है। यहाँ सिर्फ महल, किले, किलों के दरवाजे, नक्शी काम, उसके साथ साथ सनातन धर्म को भी दर्शाया गया है। भगवान विष्णु के अवतार दिखाए गए हैं। जयपुर में वैसे टोटल 8 गेट है, पर पत्रिका गेट जो है ये सबसे लास्ट गेट बना हुआ है और ये नए आर्किटेक्चर से बनाया गया है। बाकी के गेट जो है वो पूरी तरह से पुराने गेट से। पत्रिका गेट जो है ये ज़्यादा करके यहाँ पे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करते रहते हैं। अगर आपको भी ये रॉयल फीलिंग्स का अनुभव लेना है तो पत्रिका गेट ज़रूर आना। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जो है उसके अंदर इजिप्ट से लाई गई मम्मी भी रखी गई है। उसी के साथ पेंटिंग, शाही वस्तुएं, बारीक नक्शी काम किए गए आर्टिफैक्ट्स, ईरानी, टर्किश, जापानीज, बहुत सुंदर और पुराने ज़माने के बर्तन यहाँ पे लगाए गए हैं। मूर्तियाँ और वेपन्स दर्शाए गए हैं, जिसमें धनुष्य बाण, खंजर, भाले, तलवार, ढाल और जिनके हमें नाम भी पता नहीं, इतने अद्भुत वेपन्स है यहाँ पे। ये जो देख रहे हो ये करेंसी है। तब जिसका राज होता था उसके नाम से करेंसी बनाया जाता था। आइवरी यानी हाथी के दांत, हाथी के दांतों से बनाए गए ये एक आर्टिफैक्ट्स बनाए गए हैं। ये पौराणिक कथाओं में नाट्य प्रस्तुत करने के लिए मांस यूज़ किया करते थे। अलग अलग संगीत वाद्य भी इसमें दिखाए गए हैं। मज़े की बात यह है कि अल्बर्ट हॉल खुद में ही एक सुंदर पौराणिक इमारत है। जयपुर घूमते घूमते मैं भी इसके रंग में रंग गया और आ पहुंचा हवा महल। यहाँ कुल 365 खिड़कियाँ है। चंद्रपुलिका द्वार से होते हुए हम पहुंच गए हवा महल के अंदर कठपुतलियों का नाच देखने के लिए। बाहर के बुरी नज़रों से बचने के लिए लोग उस वक्त घूंघट में रहा करते थे, तो उसी वजह से इस हवा महल में छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई है, जिससे कि अंदर से हर कोई आदमी बाहर देखा करे, पर बाहर से कोई भी अंदर देखा ना करे। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। जैसे कि बाजार का व्यू अगर किसी रानी को या फिर दासी को देखना हो तो वो आसानी से वो देखा करते थे। दोस्तों ये जो देख रहे हो आप, ये अंदर वाला व्यू है। फ्रंट साइड में इस तरह से आपको व्यू दिख रहा होगा और यही फ़ोटो जयपुर की सबसे ज़्यादा फेमस होती है। ये महाराणा सवाई प्रताप जयसिंह की मूर्ति है, जिसके सामने हवा महल का मिनिएचर रखा गया है और इसका निर्माण इन्हीं राजा के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये जो कलर देख रहे हो आप, जो कलर उस वक्त के जो राजा थे उनके फ्लैग के अंदर यही कलर होता था। हवा महल देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट डेली विजिट करते रहते हैं। हवा महल से आपको सिटी पैलेस, जंतर मंतर, उसका भी आपको व्यू यही से देखने मिलता है। हवा महल ये बहुत ही बड़ा और यहाँ से आपको पूरा सिटी देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं सिटी पैलेस, नहीं तो जंतर मंतर। वैसे मैं तो टिकट निकालने गया था सिटी पैलेस का, पर बाद में मुझे मालूम हो गया ये सिटी पैलेस का टिकट नहीं है, ये जंतर मंतर का। सिटी पैलेस और जंतर मंतर दोनों आमने सामने है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो सिटी पैलेस है और उसी के सामने जंतर मंतर है। तो इसकी जंतर मंतर की टिकट जो है ये यहाँ पे बनती है और सिटी पैलेस की टिकट यहाँ पे बनती है। देखो दोस्तों, सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको 300 रुपये एडल्ट के लिए और स्टूडेंट के लिए आपको 150 रुपये लगेगा। अगर आप जयपुर कभी जाते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो तो आप
आपका स्टूडेंट आईडी ज़रूर आपके पास रखना। दोस्तों जंतर मंतर अगर आपको आना है तो 100 रुपीज़ एडल्ट के लिए और छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस के लिए 20 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। जयपुर का जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया है। ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया है और ऐसे टोटल 5 जंतर मंतर बनाए गए हैं पूरे इंडिया में, जिसमें दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, उसके साथ साथ काशी में भी बनाया गया है। यहाँ पे टोटल 14 यंत्र बनाए गए हैं, जैसे कि मानसून कभी आने वाला है, टाइम कभी कौन सा चल रहा है। दोस्तों अभी टाइम आ चुका है आपको आइटनरी बताने का। दोस्तों जयपुर अगर आप आना चाहते हो तो बाय ट्रेन, बाय बस और तो आप प्लेन से भी आ सकते हो। दोस्तों जयपुर में हमने टोटल कितना रुपया खर्चा किया था ये अभी हम आपको बताएंगे। वैसे तो जयपुर में हमने बाइक रेंट पे ली थी, जहाँ पे हमने पेट्रोल के साथ साथ 1400 रुपया खर्चा किया था। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे एक होटल बुक किया था जो कि 2 दिन के लिए हमने रेंट पे लिया था, जिसमें हमें टोटल 1200 रुपया खर्चा पड़ा था। और तो और उसके साथ साथ हमने जो खाना खाया था, फूड जो खाया था, वो 2 लोगों में खाना खाया था, जिसमें हमने 1600 रुपया खर्चा किया था। को टोटल मिला के कुल मिला के हमने टोटल 4200 रुपया खर्चा करके हमने पूरा जयपुर शहर घूम के हो चुका था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों तो हम अलग अलग शहर के अलग अलग वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं। फिर मिलेंगे कोई और शहर, कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।